नमस्कार। तस्वीरें आपको इस समय ब्राह्मण धर्मशाला से दिखाई जा रही है। आज पूरे देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और ऐसे में सभी विभागों के जो कच्चे कर्मचारी हैं, पक्के हैं, वो इस समय यहाँ पर नारेबाजी करें। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारियों की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथी अरुण जी, तो लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। आप लोगों से अपील बन रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। इस समय ब्राह्मण धर्मशाला में जो लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं आपको इस समय ब्राह्मण धर्मशाला से, जहां पर हड़ताल जो आज पूरे देश में है उसी चीज को लेकर के यहाँ पर सभी विभागों के कर्मचारी पहुंचते नजर आ रहे हैं और आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होते नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको ब्राह्मण धर्मशाला से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बन रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहेंगे। आज पूरे देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर्मचारियों द्वारा की जा रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। स्वतंत्रता के लिए है, समानता के लिए है, बंधुता के लिए है, न्याय के लिए है। संविधान ने जो मूल्य हमें दिए हैं, जो अधिकार हमें दिए हैं, जिन मूल्यों को स्थापित किया है, और यह संविधान स्वतंत्रता आंदोलन की जो विरासत है, जिसमें बहुत सारे वीरों ने, क्रांतिकारियों ने, अलग अलग धारा के लोगों ने अधिकारों के लिए, आजादी के लिए बलिदान दिए। इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्चों को स्कूल में जाते हैं और गलत बयानबाजी करते हैं। समय क्या है गए हुए हैं वहाँ ये देखने मतलब बरसात का पानी जब होता है क्या कारण है, और शिक्षाएं लेते हैं हमारे टीचरों की जाके। टीचर को कहते हैं बाल वाटिका में समय क्या है। अब आपको पता है बाल वाटिका में बच्चा छोटा सा होता है, उसका क्या समय होता है? वो आते वक्त मनमाना रोटी ना खा के आए और रोटी खाने लग देगा, वो बीच में सो नहीं सका। अगर टीचर कोई टाइमिंग सुविधा तो ये हुआ है, टीचरों के बारे में बयानबाजी करता है। मैं मंच के माध्यम से ऐसे गंदे हरकत की आलोचना करता हूँ और साथियों से अपील करता हूँ, कोई भी इस प्रकार का अधिकारी आए गलत बयानबाजी करे, उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। और ज्यादा से ज्यादा साथी जिंदाबाद 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 अभिनंदन करता हूँ। अब मैं अपील करूंगा अपने आंगनबाड़ी प्रधान है अपने शिमला जी, वो भी आएंगे और अपने विचार रखेंगे। शिमला जी, मिड डे मील वर्कर मैं सभी बहनों को ये कहना चाहती हूँ, भाई कोई शोर नहीं मचाता। जितने बहने बैठी है ना, साइड मीटिंग कर रही है और बहुत शोर से बैठी है, कुछ सुन नहीं लेती। तो सभी आराम से बैठना और जो बात करते हैं उसको ध्यान से सुनो। सभी के लिए आए हैं, साइड मीटिंग मत करो। धन्यवाद साथियों। जो हमारे मजदूर है, किसान है, छात्र है, रिक्शा वाले, रेडी वाले, फड़ी वाले, दुकानदार, सभी के सभी आज उनकी नीतियों से खप हो गए हड़ताल पे। आज पूरे देश के अंदर हड़ताल चली है और अनुमान है इस हड़ताल के अंदर लगभग पूरे देश के अंदर 25 करोड़ से ज्यादा लोग इस हड़ताल के अंदर शामिल होंगे सरकार की नीतियों के खिलाफ। मेरे हिसाब से शायद इस बीजेपी सरकार को इतनी वोट भी नहीं मिली होंगी। ये हड़ताल क्यों करनी पड़ रही, कोई शौक नहीं है कर्मचारी का, मजदूर का, किसान का। इनके ऊपर जो सरकार की नीति है, उनकी जो मार पड़ती है, उस मार के विरोध में खड़े होना पड़ता है। और सरकार से बार बार मांग करने के बाद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब जाके मजबूर होकर कर्मचारी, किसान को, छात्र को ये हड़ताल करनी पड़ती है। आज पूरे देश के अंदर हड़ताल है। इंद्री के अंदर भी जितने भी सरकारी विभाग है
उसके कर्मचारी जो कर्मचारी संघ से संबंधित है, रिटायर्ड कर्मचारी संघ के साथी है, सीटू से संबंधित है, हरियाणा कर्मचारी महासंघ से संबंधित है, वो सभी के सभी इंद्री ब्लॉक के साथी आज हड़ताल पे। इनकी मांग यही है कि सरकार जो एक कर्मचारियों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है, जो लेबर कोड में संशोधन करके 29 श्रम कानूनों को 4 कोड बिल में बदल के गुलामी का दौर जो बीजेपी सरकार लेके आना जा रही है, उसका आज पूरे देश के अंदर विरोध है। उसके अंदर सरकार ने मतलब ऐसे प्रावधान कर दिए कि हम अगर हमारा शोषण होगा तो हम अपनी मांगे नहीं उठा सकते, कोई धरना प्रदर्शन नहीं दे सकते। अगर आप धरना प्रदर्शन हड़ताल करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी वो अंग्रेजों का टाइम का दौर दोबारा शुरू होने वाला है। काम के घंटे निश्चित नहीं है, पहले 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे मनोरंजन। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कुर्बानियां देके ये सुविधाएं प्राप्त की थी। उसके बाद संविधान में इनको रखा गया था, उस संविधान के तहत हमें अधिकार मिले थे। लेकिन ये सरकार श्रम कानून में संशोधन करके काम के घंटे 8 के जगह 12 बढ़ाना चाहती है। और जब पक्की नौकरियां, पक्के काम की जगह पक्की नौकरियां देना चाहिए, उनकी जगह कच्ची नौकरियां सरकार लेके आना चाहती है। और इससे भी बड़ी हद तब होगी कि आने वाले समय में घंटों के हिसाब से काम लिया जाएगा कि अगर आपका 2 घंटे का काम है तो 2 घंटे की तनख्वाह मिलेगी, आप कर जाइए। मतलब ऐसी स्थिति देश के अंदर आने लग रही है। जब ये देश आजाद हुआ था उसके बाद जितने भी सरकार, जितने विभाग थे, उन सब का राष्ट्रीयकरण हुआ। उनका राष्ट्रीयकरण होने के बाद गांव-गांव तक बिजली पहुंची, गांव-गांव तक स्कूल पहुंचे, गांव-गांव तक पानी पहुंचा, गांव-गांव तक सड़कें पहुंची, गांव-गांव तक हॉस्पिटल पहुंचे। मतलब सारी सुविधाएं मिलने के बाद, सरकारी होने के बाद देश तरक्की की तरफ बढ़ा, विकास की तरफ बढ़ा। आज पूरे देश के अंदर हर गाँव में लगभग काफी सुविधाएं हैं, लगभग 90% गाँव में। लेकिन ये सरकार अब क्या करना चाहती है? जिस सरकारी राष्ट्रीयकरण के हिसाब से इनका विकास हुआ, उन सभी सरकारी विभागों को इन्होंने देख लिया कि इनके अंदर आमदनी दिखाई देने लग गया। इनको पहले केवल ये आम जनता के लिए मौलिक सुविधाएं थी, पानी मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। लेकिन आज सरकार इनको प्रॉफिट के तौर पे देखते हुए इनको पूंजीपतियों का हवाले करना चाहती है। इसलिए आज पूरे देश के अंदर हड़ताल है। हम मांग कर रहे हैं पुरानी पेंशन पॉलिसी लागू करे सरकार, लेकिन सरकार क्या कहती है? हम एनपीएस लागू करेंगे, यूपीएस लागू करेंगे। एक विधा है कि एक बार बन गया उसकी एक पेंशन, 2 बार बन गया 2 पेंशन, 10 बार बन गया 10 पेंशन। लेकिन एक कर्मचारी पूरी उम्र महकमे के अंदर सेवा देने के बाद बुढ़ापे में जब घर की तरफ जाएगा तो उसके लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। एनपीएस और यूपीएस की बात करते हैं लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। दिल्ली का चुनाव आया, 8वें वेतन आयोग की बात आई, भी हम 8वां वेतन आयोग देंगे। लेकिन जैसे ही दिल्ली का चुनाव गया, वेतन आयोग के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं है, कोई कमेटी आज तक गठित नहीं की गई है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, देश के अंदर त्राही मची हुई है। किसान अपनी फसलें सड़कों में फेंकने का मजबूर है, मगर उनको एमएसपी की मांग वो नहीं दी जा रही है। तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है, जनता की जो दुख है, जो ये जनता का शोषण हो रहा है, उनको सुधार करना सरकार का काम है। लेकिन कई अंधभगत देशभक्त बोल देंगे इतना पैसा आएगा कहाँ से? हम कहते हैं बीजेपी सरकार तो इस चीज में कह रही है कि हर वर्ग का जो फायदा कर रहे हैं, हर वर्ग को देख रहे हैं, तो ऐसे में आप लोगों को प्रदर्शन क्यों करना पड़ा इस चीज को लेकर के? हर वर्ग की बात हम सिर्फ एक पूछना चाहते हैं इस बीजेपी सरकार से, किसी एक वर्ग का नाम लो। किसान की बात करो तो एमएसपी बोलो, सबको मिलता है एमएसपी। अगर आप मजदूर की बात करोगे तो मजदूरी कहाँ? मनरेगा के अंदर मजदूरी, कितने लोग मजदूरी करते हैं, कितनी मजदूरी मिलती है? महंगाई कहाँ है? कर्मचारी लगातार आंदोलन धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मांग बता दे सरकार ने माननी हो, कोई वेतन आयोग लागू करे हो, पुरानी पेंशन लागू करे हो, कच्चे कर्मचारी पक्के करे हो, कोई समान काम समान वेतन की बात करी हो। एक वर्ग का तो नाम लो। छात्र है जो पढ़ने लिखने वाले हमारे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का नाश हो रहा है। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है कि हमारे बच्चे आगे कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता। इतनी महंगाई सरकार के अंदर है, यहाँ के बच्चे विदेशों में जाने को मजबूर है। और सरकार खुद मतलब ऐसा सिस्टम चला रही है, इनको रोजगार देना ही चाहिए। लेकिन बात करते हैं विदेशों में भेजेंगे, कोई विदेशों में क्यों भेजते हो आप यहाँ रोजगार के अवसर पैदा करो, सरकारी विभागों को बढ़ाओ, जनसंख्या के हिसाब से सरकारी पदों को बढ़ाओ, यहाँ के बच्चों को नौकरी दो। और बाद में कर देते हैं पैसा नहीं इतना, जब ये अपनी ऐड देते हैं, विदेशों के दौरे करते हैं, वो पैसा कहाँ से आता है? हम मतलब पूंजीपति है, उनको 5-5-6 हजार की छूट टैक्सों में दे देते हैं, वो पैसा किसका? यानी गरीब मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, महिलाएं अगर कोई मांग करे तो कोई पैसा नहीं है। लेकिन पूंजीपतियों को छूट के लिए बहुत सारा पैसा है, विदेशी यात्राओं के लिए दुनिया भर का पैसा है, दूसरे ड्रामे रचने के लिए दुनिया भर का पैसा है। लेकिन आम जनता को कोई सुविधा मिल जाए इसके लिए बीजेपी सरकार के पास कोई पैसा नहीं है। इसलिए दुखी हो गया आज पूरा प्रदेश के अंदर कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। कब तक रहेगी आप लोग ये हड़ताल? आज के एक दिन के हड़ताल आज। इसके बाद भी अगर सरकार जो हमारे मांग मुद्दे जो हमने दिए, अभी कच्चे कर्मचारी पक्के हो, पुरानी पेंशन लागू हो, कौशल रोजगार निगम को भंग करके
कोई बैंक में रोल पर कर्मचारियों को लिया जाए, समान काम समान वेतन लागू हो, 8वां वेतन आयोग लागू हो, जो स्कीम वर्कर है जो स्कीमों में काम करती हैं उनका सम्मानजनक वेतन कम से कम 26,000 रुपये हो, कर्मचारी का दर्जा उनको मिले। ग्रामीण सफाई है, ग्रामीण चौकीदार, रिटायर कर्मचारी है, रिटायर कर्मचारी संघ को तो मतलब 8वां वेतन आयोग लागू करने के बाद जो की उसमें एक और प्रावधान जोड़ दिया इन्होंने कि 31 दिसंबर 25 तक भी अगर कोई रिटायर होगा उसके ऊपर वेतन आयोग लागू नहीं होगा। यानी जो पहले से रिटायर उनके ऊपर तो होगा नहीं होगा, इस साल जो रिटायर होंगे उनके ऊपर भी लागू नहीं होगा। ऐसा माहौल बना दिया कि ये कर्मचारी नहीं, ये पाकिस्तानी है, इनको जितना प्रताड़ित किया जाए उतना प्रताड़ित करो। इसलिए आज तो विरोध पूरे देश के अंदर है, गुस्सा सभी के अंदर है, सभी जगह हड़ताल आज और एक मतलब सफल हड़ताल पूरे देश के अंदर आज होने जा रही है। सफल हड़ताल की हड़ताल है, क्या कार्यक्रम है आप लोगों का? आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल है 1 दिन की, और इसमें सभी ट्रेड यूनियन ने भाग लिया है। कच्चे पक्के, रेडी पटड़ी, मनरेगा मजदूर, सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्कर, रिटायर कर्मचारी, यानी कि सभी टोटल वर्ग ने आज इस हड़ताल में भाग लिया है। जो सरकार की रणनीति है उसके खिलाफ, जो 4 लेबर कोड सरकार ने बनाए थे उसके खिलाफ। क्या है अभी आप लोगों का निर्णय क्या हुआ है और आगे क्या रणनीति रहेगी? आज का निर्णय यही है कि आज सारे दिन हड़ताल पे रहेंगे, और जो आज की कमियां या वो रहेंगी सरकार को खुद भोगनी पड़ेगी, क्योंकि आज बैंक भी बंद है, सभी कर्मचारी इसमें भाग ले रहे हैं। ताला बंद आज की हड़ताल है। अगर आज कम यहाँ अगर हम कम तो कह नहीं सकते आज की संख्या को, फिर भी वर्कर अगर जो घर पे आ रही बीमारी में है तो वो भी हड़ताल पे ही है आज की वर्कर हमारी, चाहे कोई भी है। हम इस करके सरकार ने जो नीति बनाई है सफाई रोजगार ना देना और निजीकरण हर उसका कर रहे डिपार्टमेंट का, हम ये कहना चाहते हैं कि भी सभी को सफाई रोजगार दे, कर्मचारी का दर्जा दे और सफाई भर्ती करे जब भी करे। आपकी मांगे कब से लंबित है, कितने समय हो गया? बहुत लंबी समय हो चुका है। ऐसे ही आंगनबाड़ी, ऐसे ही आशा वर्कर, ऐसे मिड डे मील भी ऐसी है। स्कूल बंद करने जा रहे हैं सरकारी, जबकि सरकारी व्यवस्था और अच्छी करनी चाहिए। पढ़ाई बच्चे के यानी कि जो बच्चे का कैरियर पढ़ाई से बनता है, सरकार उसको भी बंद करती जा रही है। आप पीछे से सरकार ने स्कूल 2500 कुछ पूरे हरियाणा के बंद किया है। ऐसे ही आंगनवाड़ी दफ्तर जो अपने सेंटर है उनको भी बंद करने जा रही है, और आशा वर्कर के ऊपर भी ऐसे ही तलवार लटकी हुई है, उसके ऊपर भी कोई ऐसी निजी कंपनी के हाथ में देने जा रहे लग रहा है। एनएचएम भी को भी बंद करने जाना चाह रही है। हम कहना चाहते हैं हम एनएचएम को भी बंद नहीं करने देंगे, एनएचएम को भी स्थायी किया जाए। जब इसमें स्थायी भर्ती, स्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं, कच्चे का यानी कि काम पक्का, नौकरी कच्ची का काम ये सरकार कर रही है। हम कहना चाहते हैं जब काम पक्का है तो नौकरी भी पक्की, यानी कि पक्का रोजगार होना चाहिए, हमारा पक्की नौकरी होनी चाहिए। इस हड़ताल का कितना असर देखने को मिलेगा? इस हड़ताल का 100% असर देखने को मिलेगा पूरे के पूरे। हड़ताल पर बैठे हैं, क्या कारण रहे हैं और किन कारणों से आप लोग को हड़ताल पर बैठना पड़ा? सर बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि आज सभी ट्रेड यूनियंस को जो है हड़ताल पे आना पड़ा। अब हमारी जो भी सरकार से बातचीत हुई है उसको सालों बीत गए हैं, एक भी मांग लागू नहीं हुई है। जैसे हम आंगनबाड़ी वर्कर आज बिल्कुल तालाबंद हड़ताल पे हैं। आज हमने सबने सोच रखा है कि सरकार हमारी 1 दिन की पे काटती है, काट ले, बिल्कुल काट ले, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो उन्होंने 2018 में हमारी मांगे मानी थी आज तक वो लागू नहीं करी। सर हमारा इंक्रीमेंट लगना था हर साल 400, 450, 500 मतलब 50 रुपए प्रति ईयर बढ़ के लगना था, पर एक बार सरकार ने बढ़ाकर आज तक उठ के उसका दोबारा कोई नाम नहीं लिया। हमें वर्दी के पैसे मिलते थे, 1600 रुपए वर्दी के लेटर भी आए, बिल्कुल भी उसके बाद कोरोना टाइम के बाद हमारे ड्रेस के कोई पैसे नहीं आए। एक बार फिर पूरी यूनियन ने डिसाइड किया कि कोई भी वर्कर ड्रेस नहीं पहनेगी। जब हमें सरकार ड्रेस के पैसे नहीं देते तो हम ड्रेस क्यों पहने, तो उस टाइम सरकार ने प्रेशर में आके हमें 1 साल ड्रेस के पैसे दिए। उसके बाद सरकार भूल गई है कि हमें ड्रेस के लिए पैसे चाहिए। कोई मतलब नहीं, हमारे फोन दिए हुए हैं, ये फोन ऐसे ये चलते नहीं है, 2G फोन है, 5G का जमाना है। पोषण ट्रैकर चलाया हुआ, पोषण ट्रैकर ऐप इस पे नहीं चलती। बेनिफिशियरी का जो हमारी ये हमारा डिपार्टमेंट जो स्कीम है, आपकी बेटी हमारी बेटी,
उसमें क्या है कि अब जब हम फॉर्म भरते हैं तो उस पे फेस कैप्चर होना चाहिए। फेस कैप्चर, अब बहुत से लोगों के जो आधार कार्ड हैं वो 10-10 साल पुराने हैं, उनके फेस मैच नहीं करते। वो कब के उनके फेस अनमेरिड टाइम के हैं। हम बेनिफिशियरी को कह रहे हैं अपना आधार अपडेट कराओ, अपने नंबर अपडेट कराओ, नहीं हो रहा। फॉर्म भरने के बाद भी फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। सरकार हर रोज एक नया रूल दे रही है, नई स्कीम निकाल रही है, पर कहीं इम्प्लीमेंट नहीं है। सरकार के पास संसाधन नहीं है, हमें संसाधन नहीं दे रही, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे रही कि कैसे किस प्रकार आपने करना है। एक एक बेनिफिशियरी का फेस कैप्चर करने के लिए 4-4 दिन लग जाते हैं। बेनिफिशियरी थक जाते हैं, वो कहते हैं कि हम सेंटर में नहीं आ सकते, आपका तो हर रोज का काम हो गया, हम हर रोज का काम हो गया, तो हमें उनके घर जाना पड़ता है, फिर भी नहीं होता। मतलब इस वजह से वर्कर पीस रही है, हेल्पर पीस रही है, और जो सरकार राशन देती है उसको तो सबने पता है कैसा आता अभी है। सरकार की नीतियों को आप कितना मानते हैं कि वो सही है कर्मचारियों के लिए या गलत है? सर, सरकार की जो नीतियां हैं इस टाइम जो है वो कर्मचारी का शोषण करने की ज्यादा है। मतलब काम तो दे देते हैं पर उसको जो है इम्प्लीमेंट नहीं करते, संसाधन नहीं देती सरकार हमें। ये तो कह दिया जाता कि आप ये करो। अगर हमें सरकार संसाधन दे पूरे, हमें प्रॉपर तरीके से सब कुछ अवेलेबल करे तो हम भी काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात सर, आज तक किसी भी सरकार ने हमारी जो है सैलरी इसलिए नहीं बढ़ाई कि महंगाई बढ़ गई है। हमारी बहुत सी वाली वर्कर है जो 100 रुपए पे लगी थी। इतने सालों बाद भी आज तक जब भी जो भी हमने सैलरी बढ़वाई, स्ट्राइक करके, हड़ताल करके, मांग के सड़कों पे रोना रो रो के हमारी सैलरी बढ़ी है। जैसे पक्के कर्मचारियों की जो सैलरी बढ़ जाती है उनका इंक्रीमेंट लगता है, हमारा ऐसा कोई इंक्रीमेंट नहीं लगा। मैंने अभी आपको बताया है कि सरकार ने जो एक बार हमारी मांग मानी भी थी वो भी नहीं हमें मिला कभी भी। और उसके बाद ये है सर कि सिर्फ एक बार जो है हुड्डा सरकार ने जरूर, जब वो दोबारा से आए थे, सत्ता में आए थे, तब उन्होंने हमारी सैलरी जो उस टाइम थी 2500 सिर्फ उन्होंने उस टाइम जो हमारी सैलरी बढ़ाई थी, उन्होंने सीधा 2,500 से 5,000। तो अभी आप लोगों की हड़ताल कितना असर रखेगी, सरकार के ऊपर कितना केंद्रित रहेगा इस चीज को लेकर? सरकार बहुत प्रेशर में है सर। अभी जो है ऑफिस से भी मैसेज आ रहे हैं कि सेंटर नहीं खुले। आज जो वर्कर ने बिल्कुल तालाबंद हवलदार कर रखी है, जो हमारे फोन में पोषण ट्रैकर ऐप होती है उसमें भी टोटली किसी ने काम नहीं किया। कोई सेंटर ऑनलाइन जो है वो बंद है। जी, आज आप लोग हड़ताल पर हैं, क्या कारण है, किस वजह से हड़ताल? हम देश की ट्रेड यूनियन के आह्वान पर, CI2 सर्व कर्मचारी के आह्वान पर हरियाणा प्रदेश के तमाम चौकीदार अपनी मांग मुद्दों के लिए आज देशव्यापी हड़ताल का हिस्सा बने हैं, जो कि सरकार बार बार सरकार के पास जाने के बावजूद भी सरकार ने ग्रामीण चौकीदारों की जो मांगे हैं उनको अनदेखा किया है। तो जब भी मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी के पास जाते हैं तो सैनी साहब एक ही जवाब देते हैं कि आपको चाय पे बुलाएंगे। मैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पूछना चाहता हूं कि नायब सिंह सैनी की चाय है ये बिल्कुल की खिचड़ी है, जो अभी तक ग्रामीण चौकीदारों को समय नहीं दे पाए। जो आज ग्रामीण चौकीदारों की मुख्य मांगे हैं वह ग्रामीण चौकीदार को पक्का कर्मचारी बनाया जाए। जब तक पक्का कर्मचारी नहीं बनाया जाता तब तक न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए दिया जाए। और हरियाणा सरकार ने ग्रामीण चौकीदारों को 2 लाख रुपए रिटायरमेंट का देने की घोषणा की है। इस हड़ताल का कितना असर मिलेगा? मैक्सिमम पूरे भारत देश के अंदर हड़ताल है। इसमें 100% मैं मानता हूँ सरकार के ऊपर असर पड़ेगा। और इससे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज के प्रदर्शन के माध्यम से जो सरकार ने 4 लेबर कोड बिल जो कर्मचारियों के ऊपर थोपना चाहते हैं इनको तुरंत वापस ले, अन्यथा लंबे आंदोलन की घोषणा भी हो सकती है। ठीक है, आज आप लोगों ने हड़ताल कर रखी है, किस कारण हड़ताल की है? मैं मिड डे मील जिला प्रधान। और सरकार, हमने सरकार इसलिए करी है, सरकार हमारी कोई बात नहीं सुनना चाहती, क्योंकि हमारे मानदेय बहुत कम है, काम हमारे पास बहुत ज्यादा है। क्योंकि सुबह से दूध पिलाना, बर्तन मांजने, खाना बनाना, उनके बर्तन मांजने, साफ सफाई, जो भी स्कूल में काम होता है सब मिड डे मील से करवाया जाता है। एक तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी 12 महीने की तनख्वाह हो। जैसे सरकार हम काम तो 10 महीने का करती है, काम तो हमारे पास से जनवरी का भी लेते हैं 15 दिन का, जो भी उनके कोई पैसा नहीं मिलता हमारे को। जैसे ये वोटें पड़ती हैं, चाहे वो सरपंचों की होती है चाहे किसी की,
उनका सभी को मानदेय मिलता है, मिड डे मील को कुछ नहीं मिलता। आज तक कोई सैलरी नहीं मिली, जो कि मिड डे मील को 4 बजे से ही वहां पर तनाव किया जाता है, खाना बनाओ, चाय बनाओ, जो मर्जी। तो हमारी मिड डे मील वर्कर ऐसे ही आ जाती हैं। और मिड डे मील का ऐसे अभी जो खाना बनाते हैं ना, कोई आज तक भी हमारे को कोई मुआवजा नहीं मिला। कोई जल जाती है, कोई मर जाती है, कुछ नहीं मिला। हम ये कहना चाहते हैं हमारी 12 महीने की तनख्वाह मिले और हमारे को पक्का किया जाए। जो 10 महीने की सरकार दे रही है ना, उसकी बजाय 12 महीने का, जब सबको सरकार 12 महीने का दे रही है, तो आप लोग कब तक हड़ताल करेंगे? ये आज क्या, जब सरकार नहीं कुछ करेंगे फिर हम रैली प्रदर्शन करेंगे। जबकि शिक्षा मंत्री को मिलने गए तो आज तक टाइम नहीं दिया उन्हें रैली करके हमारे को बाबर पर। जो आज तक कोई सरकार ने कोई भी एक बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मिड डे मील के कहने में तो आते हैं अभी 7,000 है, 7,000 में से 1,000 केंद्र की सरकार ने जो मिलते थे, आज तक एक पैसा नहीं बढ़ाया। उनको बहुत ही पीछे खेल दिया है। हम ये कहना चाहते हैं 12 महीने की तनख्वाह मिले, मिड डे मील को पक्का किया जाए, जो कि 26,000 रुपये हमारी मानदेय दिया जाए। और जो कि 12 महीने जो ये स्कूल बच्चे कम हो जाते हैं उनको हटाया जाता है। जिन्हें 12 साल काम करा उनको वापस नहीं ले रही। जो कि हम ये कहना चाहते हैं जिन्हें 12 साल स्कूल में काम करा, नई कैसे हो जाती है? पहले हमारी नई पुरानी को लिया जाए, नई को बाद में लिया जाए। तो जिन्होंने 12 साल काम करा और स्कूल में उसको घर बिठा दिया गया, नई को कैसे लगाएंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि पहले पुरानी वर्कर को लिया जाए। बच्चे बढ़ जाते हैं जो हमारी हटी हुई है, उनको वापस लिया जाए। फालतू बच्चे हैं जिसको मर्जी, चाहे ऐसी कोटा चाहे BC कोटा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सरकार से, जो हमारी वर्दी है, एक तो हमारा रिटायरमेंट ही। लोग राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर है, क्या कारण रहे हैं कि आज हड़ताल पर आप लोगों को बैठना पड़ा? आज 9 जुलाई 2025 को अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी परिसंघ, हरियाणा कर्मचारी महासंघ, ऑल हरियाणा PWD मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन रजिस्टर नंबर 681 मुख्यालय करनाल एवं सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन और मजदूर संगठन, हमारे यहाँ सीटू, CITU, इंटक, एटक, सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा खेत मजदूर यूनियन, भारतीय किसान यूनियन एवं अन्य सभी मजदूर व कर्मचारी संगठनों की आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान है। ये नौबत क्यों आई हड़ताल करने की? क्यों? ये पूंजीवादी सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश व केंद्र में सत्ता में भी जब नहीं थे, विपक्ष से भी कोसों दूर थे। अनेक लोक लुभावने वादे करते थे। यदि हमारी सरकार सत्ता में आई, हम सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को एक कलम से पक्का करने का काम करेंगे। इन्होंने वादा किया था कि जो किसान आत्महत्याएं करने पर मजबूर है, उन किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके उनकी आय दुगनी करने का काम हमारी सत्ता के द्वारा किया जाएगा। इन्होंने वादा किया था कि जो हमारे खेत खलिहान में काम करने वाला मजदूर है, उसका मेहताना बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे यहाँ परियोजना में काम करने वाली आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, मिड डे मील की बहनें, आशा वर्कर, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का काम करेंगे। और यहाँ तक कि इन्होंने कहा था कि पुरानी पेंशन नीति उसको लागू करने का काम हमारी सरकार करेगी। और जिस समय कांग्रेस की सरकार सत्तासीन थी, महंगाई आसमान को छू रही थी, गैस सिलेंडर के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते थे, पेट्रोल और डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते थे। इनके उस समय के केंद्रीय और राज्य स्तरीय नेता दिन प्रतिदिन बाजारों में जनता जनार्दन के बीच में जुलूस निकालते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार मोदी सरकार, ये स्लोगन दिया गया था। लेकिन बड़े शर्म का विषय आज कि दिन प्रतिदिन महंगाई आसमान को छू रही, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे, मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा, सामाजिक सुरक्षा की आज कोई गारंटी नहीं। लगातार हरियाणा तो एक इस प्रकार का हब बन चुका है, लगातार कत्लेआम, मर्डर
दिन दिहाड़े हो रहे हैं, फिरौतियां मांगी जा रही है, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमाई हुई है। और यहाँ तक कि ये सरकार, हम तो कहते हैं कि कर्मचारियों का एजेंडा टच नहीं करती, लेकिन हम किसानों और मजदूरों के बच्चे हैं, अकेले कर्मचारियों को नहीं। ये सरकार तो छात्र, मजदूर, किसान, कर्मचारी किसी का भी एजेंडा टच नहीं करती। आज छात्र अपने हकों के लिए आंदोलन पर हैं, आज मजदूर आंदोलन पर हैं, आज हमारे छोटे व्यापारी, मेरे वर्ग, छोटे दुकानदार, वो आज आंदोलन पर हैं। आज हमारे कर्मचारी, प्रत्येक वर्ग का कच्चा पक्का कर्मचारी आंदोलन पर है। और कर्मचारियों के लिए तो इसने एक हरियाणा रोजगार कौशल निगम का गठन करके कच्चे कर्मचारियों को पूर्व की सरकारों द्वारा समय समय पर रेगुलराइजेशन पॉलिसियां बनाकर रेगुलर करने का काम किया गया, लेकिन सरकार द्वारा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना तो बहुत दूर की बात, हरियाणा रोजगार कौशल निगम का गठन करके उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया गया। तो अभी हरियाणा में जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो वो तो हर वर्ग के लिए काम कर रही है, ऐसा आप बता रहे हैं। ये काम धरातल पे नहीं है, ये मात्र काम ये कागजों में ही काम है, धरातल पर कोई काम नहीं है। आज प्रत्येक वर्ग इस सरकार से त्रस्त है। ये सरकार सत्तासीन हुई थी हिंदू मुस्लिम का नारा देकर, भाई भाई को लड़ाने का काम, बरादरी को बरादरी से लड़ाने का काम इस सरकार द्वारा किया गया, इसलिए सत्तासीन हुए। इसलिए इस सरकार द्वारा ऐसे हथकंडे अपनाए गए। आपके माध्यम से साफ शब्दों में चेतावनी, यादव प्रदेश व केंद्र सरकार कर्मचारी वर्ग से, छात्र किसान वर्ग से इन समस्याओं का समाधान करने के लिए बातचीत करे, अन्यथा भविष्य में तीखे आंदोलन का सामना करना पड़ेगा सरकार को। ये तस्वीरें इस समय दिखाई जा रही है इंद्री ब्राह्मण धर्मशाला से, जहां पर आज कर्मचारी बैठे हैं और आज प्रदर्शन कहीं ना कहीं देशव्यापी जो हड़ताल आज की जा रही है उसी को लेकर के कर्मचारी है अपनी मांगों को लेकर के सेंटर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। काफी लंबे समय से इनकी लंबित जो मांगे हैं उनके विरोध स्वरूप आज प्रदर्शन किया जा रहा है और हुंकार भरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से जो लंबित मांगे हैं वो इनकी पूरी नहीं की गई और उसी के रोष स्वरूप ये प्रदर्शन आज इंद्री ब्राह्मण धर्मशाला में किया जा रहा है। एकजुट होकर आज इस प्रदर्शन को सफल बनाने को लेकर के और ये हड़ताल को सफल बनाने के लिए आज सभी एक बैनर तले इकट्ठे हुए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है इंद्री ब्राह्मण धर्मशाला से। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहे।